बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा है मखरज नंबर 6, सबक नंबर है 39। ठीक है, कल हमारा मखरज नंबर 5 था और सबक नंबर हमारा 38 था। हर्फ था, क्या नाम था? ज़ाद। ज़ाद में बताया था कि सबसे मुश्किल हरफ है पूरी इस जितने भी मखारिज हैं, सबसे मुश्किल मखरज ज़ाद का है। ज़ाद को द्वाद और ज़्वाल इन दोनों की आवाज़ से बचा के निकालना पड़ता है वॉद। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी दाढ़ें हैं 5, ठीक है, इनके दाएं तरफ लग जाए या बाएं तरफ लग जाए, अगर दाएं और बाएं दोनों तरफ लग जाए तो ये सबसे मुश्किल है और ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसमें ये मैं चीज़ बता रहा था कि या दाएं तरफ लगती है ज़बान या बाएं तरफ लगती है ज़बान की करवट। ज़वाहिक 1, तवाहिन 3 दाढ़े, वो नवाजिज 3 और 2 5, ये 5 दाढ़े मिलके ज़ाद को निकालती हैं। ठीक है, आज के जो हमारा मखरज है उसका नाम है लाम। ठीक है, आए आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा मखरज है लाम। ठीक है, ये मखरज का नाम है। दूसरी चीज, हरफ के निकलने की जगह वही चीजें सेम आ रही हैं। ठीक है, हरफ के निकलने की जगह कौन सी? दांतों के मसूड़े। अब ये चीज यहाँ पे समझने वाली है, एक छोटी सी चीज यहाँ पे समझे। ये देखें, ये दांत है। ठीक है, ये दांत है। ठीक है, ये मैंने दांत बनाए हैं। अब ये जो मैं दांत बना रहा हूं, अब देखें ये दांत है, इस दांत के साथ देखते हैं ये मसूड़े हैं हमारे। ठीक है, जो आपको ये जो ये जगह ये मसूड़े नजर आते हैं, ये हमारे जो हमारा ये गोश्त होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे मसूड़े फूल भी जाते हैं, हम कहते हैं मेरा मसूड़ा फूल गया। ठीक है, मेरे दांत में दर्द है, वो दांत में दर्द क्यों है? मसूड़ा फूला हुआ। ठीक है, तो ये मसूड़े फूल जाते हैं। ठीक है, तो ये वो मसूड़े होते हैं। ठीक है, वो मसूड़े होते हैं जिसके अंदर दांत लगे होते हैं, जिसके अंदर दांत, अल्लाह ताला ने जो दांत लगाए हैं ना, वो मसूड़ों के अंदर लगाए हैं, वो मसूड़ों के अंदर दांत लगे होते हैं, ये मसूड़े। तो वो वाले मसूड़े हैं दांतों के मसूड़े। ठीक है, ये इस जगह से निकलेगा। तीसरी चीज है जी मखरज में इस्तेमाल होने वाली चीजें। अब वो कौन सी है वो समझे। जबान की करवट के शुरू से, जबान की करवट के शुरू से लेकर जबान की नोक तक का हिस्सा और दांतों के मसूड़े, इसमें दो चीजें इस्तेमाल हो रही है। एक हो रही है जबान की करवट के शुरू से लेके नोक तक का हिस्सा। ठीक है, और दूसरी चीज दांतों के मसूड़े। ठीक है, अब आगे इस तरफ चलते हैं कि जबान की नोक से करवट तक का हिस्सा कौन सा है। ठीक है, देखें ये मैंने देखिए जबान बनाई है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये है जबान की करवट। यहां से शुरू, ये देखिए मैंने ब्लैक कलर का हाईलाइट किया हुआ है, ये देख रहे हैं आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक कलर का मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये बाहर की तरफ मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट किया हुआ है, नीले रंग से, नीले मार्कर से, काले मार्कर से। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का हाईलाइट हुआ है। ये देखें, ये जुबान की करवट है दोनों तरफ, यहां से लेके यहां तक ये जुबान की करवट है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये जुबान की नोक है, ये देखें मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर से मैंने किया हुआ हाईलाइट, इससे ऊपर ऊपर ये जुबान की नोक है। जबान की करवट से लेके जबान की नोक तक का हिस्सा, बात समझने की कोशिश करें, जुबान की करवट से लेके जुबान की नोक तक का हिस्सा, ये जो इतना सा हिस्सा है शुरू वाला। ठीक है, ये देखें ये जबान बनी हुई है, ये जबान है। ठीक है, ये जबान है, जबान की करवट यहां से शुरू हो रही है, यहां से लेके यहां तक आती है, शुरू इस तरफ से हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है करवट। ठीक है, इधर से भी करवट शुरू हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। जबान की करवट से लेके जबान की नोक तक का हिस्सा, सिर्फ जो ये वाला हिस्सा है, जो ये इस तरह करके आता है, ये वाला हिस्सा, जबान का ये वाला हिस्सा, जब जबान का ये वाला हिस्सा कितनों के साथ लगेगा जी? जो हमारे दांत है, कितने? 3 दांत है और 1 दाढ़ है शुरू के। ये देखें, ये 2 दांत सनाए गए, ये मैंने दरम्यान में सेंटर लाइन लगाई है। ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है,
दाएं हाथ पे सनाया का एक दांत, ये एक दांत, रुबाई का दो दांत, तीसरा दांत अनियाब का तीन, ये दांत देखें, एक सनाया एक रुबाई एक अनियाब, तीन दांत, और चौथा होगा जवाहिक, ये हमारी दाढ़ है, ये देखें, ठीक है, तीन दांत और एक दाढ़, ठीक है। आप इसमें समझने की कोशिश करें, सही है। ये देखें, तीन दांत है और एक दाढ़ है, इन चारों के साथ मिलके हमारा क्या आता है जी, ये हमारा लाम आता है। जबान की करवट से लेके जबान की नोक तक का हिस्सा, ये किस कहां पे लगेगा, अब ये समझें, यहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पे ये समझें, ये देखें, ये जाके मस करेगा, ये जाके लगेगा दांतों के साथ दाएं हाथ पे, ये जबान की करवट से लेके नोक तक का हिस्सा कहाँ लगेगा जी, ये इस जगह पे, ये यहाँ पे, ये देखिए इस जगह पे लगेगा, तो यहां से लाम अदा होगा, ठीक है। जबान की ये करवट से लेके नोक तक का हिस्सा आ गया, ये कहां पे जाके लग रहा है, ये देखें, ये सेंटर लाइन है, ये देखें, ये सेंटर लाइन आ रही है, ये जबान दो हिस्सों में तकसीम हो गई, ठीक हो गया। अब जबान की करवट से लेके नोक तक का हिस्सा जी कहाँ लग रहा है जी, वो लग रहा है इन दांतों के साथ, ये देखिए, यानी कि इन दांतों के, ये दांत हैं, इनकी ये मसूड़े अंदर वाले, इनके मसूड़ों के साथ जाके लग रहा है। अब ये थोड़ा सा इस तरफ समझें, ये देखें, ये जबान है, इस तरफ हमारे दांत हैं, ठीक है, ये इस तरफ इस शेप के अंदर हमारे दांत है, ठीक है, ये देखें, ये हमारी जबान है, तो इस शेप में हमारे दांत हैं, ठीक है, जो हमारे इस शेप में आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये जबान की करवट ये मसूड़ों के साथ जाके लगे हुए, ये मसूड़े इसके साथ जाके हमारी जबान की करवट से लेके नोक तक का हिस्सा दांतों के मसूड़ों के साथ लगा हुआ है। तो वहां से क्या था, दाएं हाथ पे आप अपने मुंह को खोलें तो उसमें देखें आपके दाएं हाथ पे ये आता है, ठीक है। तो इसमें आपकी जबान से लेके मसूड़ों तक का हिस्सा वो दांतों के जबान की नोक से, जबान की करवट से नोक तक का हिस्सा दांतों के मसूड़ों के साथ लगा है, उससे क्या अदा होगा जी, लैम लैम, एक दो जबान ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, लैम, ठीक है। और आखिर पे इसके आगे होंठ बिल्कुल मिल जाएंगे, ये इसकी मिसाल है। इसको निकालने का तरीका क्या है, इसमें एक हरफ आता है लाम, हरफ लाम से पहले क्या लगा रहे हैं, हमजा, हमजा लगाने के बाद हमें क्या हो जाएगा जी, लाम का हरफ हमें वो जो इसका है वो मालूम हो जाएगा, हमजा लाम जबर अल। अब देखिए जबान कहां पे जाके रुकी है, हमजा लाम जबर अल लैम, ये भी हमारा लाम का मखरज है। इंशाअल्लाह अजीज कल हमारा मखरज नंबर 7 होगा और सबक नंबर हमारा 40 होगा, हम इसके अंदर इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। अब हमारे टोटल कितने हरूफ हो गए हैं, 9 और 2 11 हरूफ हमारे हो गए हैं, ठीक है, 6 मखरज हो गए हैं और 11 हरूफ हो गए हैं। पीछे हमारे कितने मखरज रह गए जी, टोटल हमारे कितने मखरज हैं जो हमने पढ़े हैं, उनमें से हमने 6 मखरज पढ़ लिए हैं, 6 में से हमने 11 हरफ पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब 29 हरूफ पढ़े थे, 29 में से हमने 11 पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो पीछे हमारे जो हरूफ रह गए हैं वो बाकी हैं, और हमारे इसी तरह हमारे मखरज के साथ हमारे हरूफ बाकी हैं। टोटल हमारे मखरज हैं 17, जिसमें से हमने 6 मखरज पढ़ लिए हैं, पीछे हमारे 12 रह गए हैं, 11 रह गए हैं, ठीक है, 11 और 6 17, 11 हमारे मखरज रह गए हैं और बाकी हमारे हरूफ रह गए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हम कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।